Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. So today in this chapter we will learn about soil erosion and conservation. So बच्चों आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सॉइल के इरोजन के बारे में, राइट? कि पहले तो सॉइल फॉर्म कैसे होता है, उसकी हमारे अर्थ पे हमारे खुद के लिए कितनी सारी इंपॉर्टेंस है, प्लांट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, और फिर किस रीज़न की वजह से जो सॉइल है वो इरोड होने लगता है, राइट? हम पढ़ेंगे सॉइल इरोजन होता क्या है, राइट? इसके क्या क्या कॉजेज़ हैं और हम इसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे हम उसको बचा सकते हैं, राइट? एंड देन वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट एफॉरेस्टेशन. ओके, सो लेट्स बिगिन. Children, you have already learned about soil formation, right? And it is very important for living things to survive. अब हमने पिछले क्लासेस में ये पढ़ा है कि कैसे जो सॉइल है वो फॉर्म होती है, राइट? बेसिक एक आइडिया हमें है, और हमने ये भी देखा है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर हमें सर्वाइव करना है तो, राइट? सो ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन हेयर, राइट? एंड व्हाट डू यू फाइंड इन दिस पिक्चर? कैन यू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस? सो आपको यहाँ पे क्या क्या नजर आ रहा है? ओके, आंसर मी दीज क्वेश्चंस. ओके, सो हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड? हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स हैं, है ना? हमें कुछ डिफरेंट लेयर्स नजर आ रही है. ओके, और ये ग्राउंड के नीचे है, मतलब ऊपर तो ग्रीन है, इसके नीचे लेयर्स हैं. तो सॉइल कैसे फॉर्म होती है? सॉइल फॉर्म होती है वेदरिंग ऑफ रॉक्स की वजह से. जब रॉक्स हैं, है ना, उन पे क्लाइमेट, उनमें टेम्परेचर का, वाटर का, अलग अलग तरीके का जो बाहर से एक फोर्स जनरेट होता है, राइट? उस पर जो फोर्स लगता है उसकी वजह से क्या होता है, बहुत समय में वो धीरे धीरे छोटे टुकड़ों में टूटता जाता है, एंड दैट फॉर्म्स द सॉइल, राइट? और सॉइल में कुछ प्लांट्स के ड्राइड प्लांट्स, राइट, या फिर एनिमल्स भी होते हैं, राइट? दिस ऑल्सो गेट्स टू द सॉइल. नाउ हाउ इज सॉइल इम्पॉर्टेंस टू अस? अब हमारे लिए सॉइल इम्पॉर्टेंट क्यों है, राइट? हाउ डज सॉइल हेल्प स्मॉल एनिमल्स? सो सॉइल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारी जो ट्रीज हैं, राइट, विच आर द लाइफ लाइन्स फॉर अस, राइट? जो ट्रीज हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी बर्ड्स हैं, ये जो एक पूरा इकोसिस्टम है, राइट, ये एक साइक्लिक वे में क्या करता है, रन करता है. तो अगर सॉइल नहीं होगी तो यहाँ का तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इकोसिस्टम है वो तो फिनिश हो जाएगा, राइट? तो फिर बाकी जो साइकिल है, बाकी जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो भी कैसे सर्वाइव करेंगे? एंड दिस गोज फॉर द थर्ड क्वेश्चन ऑल्सो, कि हाउ डज सॉइल हेल्प स्मॉल एनिमल्स? तो जो स्मॉल एनिमल्स हैं, राइट, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, अर्थवर्म है, वो सब सॉइल में ही रहते हैं, राइट? वो सॉइल को खाते हैं, राइट? सो उनके लिए ये घर है एक तरीके से, राइट? नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. So let's understand and let's have a basic understanding of soil and how it is formed. So soil is the uppermost layer of earth and it supports plants which provide food to all living things on the earth, and thus soil is the foundation of life. So जो soil है वो uppermost layer है हमारे earth की, right? जो हमें सबसे टॉप पे दिखती है, और ये सबसे बेसिक चीज़ है, मतलब जिसकी वजह से हमारी लाइफ रह पा रही है. क्यों? उसी की वजह से प्लांट्स वहाँ पे ग्रो कर पाते हैं, उसी की वजह से वो खाना बना पाते हैं, राइट? सो बिलो द सॉइल देयर इज अ सॉलिड रॉक. जो सॉइल होती है उसके नीचे अगर हम देखें, बहुत नीचे जाके, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे सॉलिड रॉक ही हमें मिलेगा. अब हम देखते हैं कि सॉइल बनती कैसे है, राइट? हम देखते हैं कि कैसे बन रही है सॉइल. सो सॉइल इज फॉर्म्ड when rocks break down into tiny pieces due to continuous drying, heating and cooling by the sun, rain and the wind, and this is called weathering. अब सॉइल बन रही है, कॉन्टिन्यूस जो रॉक का है ना, ब्रेक डाउन होता रहता है ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, ड्यू टू हीटिंग, कूलिंग, ड्राइंग ऑफ सन, रेन एंड द विंड, राइट? इसको हम क्या कहते हैं, वेदरिंग, कि वो वेदर होता रहता है, ठीक है, टूटता रहता है छोटे छोटे पीसेस में. एंड दिस रिपीटेड वेदरिंग ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स break the rocks into small pieces and thus soil is formed. Soil formation is a very slow, long and continuous process. तो ये जो प्रोसेस है सॉइल का फॉर्मेशन का, ये हमेशा चलता ही रहता है, राइट? हमेशा जो रॉक्स हैं वो इन एक्सटर्नल चीज़ों की वजह से टूट रहे हैं, राइट? और ये बहुत ही एक स्लो प्रोसेस है, बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है, राइट? इसमें बहुत सालों लगते हैं सॉइल बनने में, राइट? सो सॉइल इज मेड अप ऑफ स्मॉल रॉक्स, पीसेस,
humus, water and air. And humus is present in the topsoil. Soil found in different places are different because they are made up of different types of rock particles. So the color of the soil depends on the minerals present in the rocks. अब देखो, अगर हम देखें, पिछली स्लाइड में भी हमने देखा कि डिफरेंट लेयर्स तो थी सॉइल के, बट डिफरेंट कलर भी था, राइट? तो जो सॉइल है उसमें क्या होगा, रॉक्स के पार्टिकल्स तो हैं ही, वाटर भी है ना, बाइंड ताकि वो कर पाते हैं, उसमें एयर भी होती है, राइट? उसमें गैप्स भी होते हैं, तो उसमें एयर भी है और प्लस ह्यूमस भी है, राइट? नाउ जो सॉइल का कलर है वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का रॉक है, जिस टाइप के उसमें मिनरल्स हैं. अगर कोई रॉक या सॉइल आपको रेड दिख रही है, राइट, डार्क रेड या फिर ऐसे रेड दिख रही है, तो हम उसमें समझ सकते हैं कि यहाँ पे आयरन सॉइल में रहा है, राइट? सो दिस इज हाउ द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल टेक्स प्लेस. वेदरिंग के बारे में हमने पढ़ा. Now what is the importance of soil? So let's also go through this. So soil provides suitable condition for plants growth. Okay, अब अगर हम देखें, अगर हम कोई भी सीड सॉइल में डाल देते हैं, राइट, तो खुद ब खुद ग्रो हो जाती है, एक प्लांट बन जाती है, फिर धीरे धीरे ट्री भी बन जाती है. तो सॉइल में जो एक सॉइल जो है वो एक पर्टिकुलर सूटेबल कंडीशन जो है वो प्लांट के ग्रोथ को प्रोवाइड करता है. एंड ऑल द टाइप्स ऑफ प्लांट फूड आर प्रोड्यूस्ड इन सॉइल. जितने भी टाइप का खाना है, राइट, अगर हम देखें एसेंशियली सब कहाँ से आ रहा है, सॉइल से ही तो आ रहा है, राइट? सॉइल में जो प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं उधर से हमारा प्लांट फूड प्रोड्यूस होता है. सॉइल हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर. तो जितना भी वाटर किससे, रेन से नीचे आता है, राइट? मेन सोर्स वही है, वहीं से लेक्स में जाता है, वहीं से ओशंस में जाता है, सीज में जाता है. तो जितना भी रेन वाटर है, राइट, तो कुछ तो जो हमारा लैंड है उस पर भी फॉल करता है, तो सारा किसमें सीप इन हो जाता है, नीचे चला जाता है, एंड दैट्स कॉल्ड द ग्राउंड वाटर. तो जो है सॉइल है वो हमारे ग्राउंड वाटर का भी एक रिजर्वॉयर है. फॉरेस्ट ग्रो इन सॉइल विच हेल्प्स इन ब्रिंगिंग रेन. अब अगर रेन है, अगर सॉइल है, तो उसकी वजह से प्लांट्स हैं, और प्लांट्स हैं तो फॉरेस्ट भी ग्रो पाते हैं, ऑलराइट? और इसी की अगर फॉरेस्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ह्यूमन एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये पूरा इकोसिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है. इसकी वजह से रेन एक मेजर फैक्टर है, जो रेन जिसकी वजह से आती है. नाउ सॉइल प्रोवाइड शेल्टर टू वेरियस एनिमल्स सच एज एंट्स, अर्थवॉर्म्स, रैबिट्स, राइट? सो जो सॉइल है वो कुछ बहुत सारे एनिमल्स का क्या है, घर भी है. जैसे एंट्स हैं, रैबिट्स हैं, बरो में रहते हैं, वो अर्थवॉर्म हो गए, राइट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज सॉइल इरोजन. अब हमने बात की सॉइल इरोजन की, तो हमने पढ़ा सॉइल की इंपॉर्टेंस, सॉइल बनती कैसे. अब सॉइल इरोजन क्या हुआ? सो द प्रोसेस बाय विच टॉप लेयर ऑफ फर्टाइल सॉइल इज कैरिड अवे बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. अब लेट्स से कि ये हमारे पास टॉप लेयर पे सॉइल है, राइट? अब क्या हुआ कि यहाँ पे रेन आ गई, या फिर यहाँ पे विंड आ गई, तो इससे क्या हुआ कि जो टॉप लेयर है सॉइल की, जो बहुत ही फर्टाइल होती है. वाई? क्योंकि इसमें वाटर तो है ही है, साथ में एयर का भी गुड कांटेक्ट है, इसमें ह्यूमस भी बहुत अच्छी मात्रा में होती है, राइट? तो क्या होता है कि जब एक्सटर्नल फैक्टर से, राइट, जब ऊपर की जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल है जब वो कैरिड अवे हो जाती है, वो वहां से बह जाती है एक तरीके से, तो क्या होता है, इसको हम कहते हैं सॉइल इरोजन. अब सॉइल इरोजन से हो क्या रहा है वो हम पढ़ते हैं. ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. So as a result of the soil erosion, land loses its fertility, right? अगर टॉप लेयर हट भी जाती है सॉइल की, तो उसके नीचे भी तो सॉइल है, हम तो ऐसा सोच सकते हैं. बट होता क्या है कि जो टॉप लेयर है सॉइल की वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है. ओके, इट इज़ वेरी मच फर्टाइल, एंड अगर वो निकल जाएगी तो जो हमारे प्लांट्स हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, राइट? एंड इट इज़ कॉज बाय वेरियस नेचुरल एजेंट्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़. अब ये नेचुरल एजेंट्स की वजह से जो तो होता ही होता है, साथ ही साथ ह्यूमन की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है, राइट? सो do you know it is estimated that it takes about 500 years to form 2.5 centimeter of topsoil. Now can you imagine कि अगर हम सॉइल की बात करें, राइट, 2 centimeter is very small, something like this only, right? Just this part of your finger, okay?
सिर्फ इतनी थिक सॉइल बनने में कितने 500 years लगते हैं. सो नाउ जस्ट कैन यू इमेजिन कि ये जो इतना समय जो लग रहा है सॉइल बनने में, राइट, तो कितना फर्टाइल भी होता होगा साथ ही साथ, और टॉप लेयर ऐसे ही वॉश ऑफ हो जाना तो कितना बड़ा लॉस है, राइट. सो पहला फैक्टर अगर हम देखें तो क्या है इसका, वाटर जो है वो सॉइल इरोजन कॉज करता है. So when it rains, some water soaks in the ground and some evaporates. Rest of the rainwater flows over the land. And as it flows, it takes soil along with and it causes soil erosion. And the soil erosion increases with the flow of water. अब देखो क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस लैंड की बात करते हैं, राइट, यहाँ पे तो क्या है, पूरा ग्रीन पार्ट है. बट अगर हम इस एरिया में देखें तो यहाँ पे कुछ भी प्लांट्स, कुछ भी ट्रीज नहीं उगाए हुए हैं, राइट. इट इज़ द प्लेन लैंड. ओके, अब यहाँ दूर दूर तक कोई ट्री भी ना हमें नजर नहीं आ रहा. तो इस केस में क्या होता है, जब बारिश आती है, राइट, तो कुछ वाटर जो है वो तो सोक हो जाता है ग्राउंड में, कुछ इवेपोरेट हो जाता है वापस से इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स. बट कुछ क्या होता है कि जैसे जैसे वो फ्लो करता है, अब यहाँ से पानी आ रहा है, राइट. अब यहाँ से जो पानी आ रहा है वो टॉप लेयर जो सॉइल के उसको बहा के अपने साथ लेके जा रहा है, राइट. और इस रीजन की वजह से हम क्या देखते हैं, सॉइल इरोजन होता है. अगर हम हिली एरियाज की बात करें, इन हिली एरियाज हेवी सॉइल इरोजन अकर्स एज अ वाटर फ्लोज डाउन द हिल स्लोप्स एंड soil flows into the rivers with water, and the flowing water of river causes soil erosion along the banks and more soil is added to water. When rivers slow down on plains, parts of soil get deposited on the way. अब देखो इस केस में यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ट्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा प्लांट नहीं लगाया हुआ. ट्री लगाने से क्या होता है कि ट्री में जो रूट्स होती हैं, राइट, वो बहुत जल्दी जो है वहाँ के सरफेस एरिया को ना कवर कर लेती हैं. ऑल राइट, अगर हम यहाँ पे किसी ट्री की बात करते तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो उसके रूट्स हैं उसने यहाँ पे ना अंदर तक जाके बाइंड कर लिया है सॉइल को, राइट. तो अगर यहाँ से कोई पानी भी आता तो वो यहाँ की सारी जो सॉइल है वो बाइंड रहती, एक साथ रहती. बट यहाँ पे कोई भी ट्रीज नहीं है, एंड दिस इज द रीजन आई एम सेइंग ह्यूमन एक्टिविटीज. हम कट कर रहे हैं ट्रीज को, राइट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ऐसे ओपन लैंड पे जब पानी गिरता है तो सॉइल इरोजन कॉज होता है. अगर हम हिली एरियाज की बात करें तो हिली एरियाज में क्या होता है, ऐसे हिली एरियाज हैं, राइट, ये हमारे माउंटेन्स हैं. अब जब यहाँ बारिश होगी तो इधर से तो वाटर तेजी से ही फ्लो करेगा, राइट, यहाँ से तो तेजी से ही फ्लो करेगा. ये भी एक रीज़न बन जाता है कि अगर यहाँ पे ऐसे ओपन लैंड है तो यहाँ पे भी पानी, बारिश का जो पानी है वो मिट्टी के साथ नीचे तक आता है, राइट. नाउ सो डू यू नो सॉइल डिपॉजिट्स चेंज द कॉज ऑफ रिवर्स एंड कॉज फ्लड. अब देखो यहाँ पे जब ये मैंने बताया कि हिली एरिया से ऊपर से पानी तेज आएगा, राइट, और ये अपने साथ साथ बहुत सारी मिट्टी, ग्रेवल, ये सब भी लेके आएगा पानी के साथ. तो जब वो धीरे धीरे नीचे पहुंचता है और रिवर्स और ओशंस में जाने लगता है, लेक्स में जाने लगता है, तो जो भी अपने साथ मिट्टी, ग्रेवल लेके आया था वो रिवर के हम देखते हैं आसपास इकट्ठा हो जाता है. और इसकी वजह से क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, सॉइल डिपॉजिट्स. ये कॉज करता है, ये रिवर का जो डायरेक्शन है वो कई बार चेंज कर देता है. इतना ज़्यादा ग्रेवल, इतना ज़्यादा सॉइल वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से रिवर का डायरेक्शन चेंज हो जाता है और वहाँ पे फ्लड आ जाता है फिर, राइट. बहुत सारा पानी एक डायरेक्शन में चले जाता है. नाउ दूसरा रीज़न अगर हम देखें तो विंड है. सो विंड कॉजेज इरोजन. In deserts where vegetation is less, strong winds causes soil erosion, and the strong winds blow away the topsoil from the one place to another. अगर हम डेजर्ट की बात देखें, है ना, जहाँ पे बहुत रेयर, बहुत ही कम वेजिटेशन होती है, राइट, तो यहाँ पे क्या है, हवा की वजह से जो ये जो सैंड ड्यून्स जिसको हम बोलते हैं, ये इसका फॉर्मेशन और डिसफॉर्मेशन होता रहता है, बनती बिगड़ती रहती है, राइट. स्ट्रॉन्ग विंड जब आती हैं तो ये टॉप सॉइल रिमूव करके दूसरी जगह डिपॉजिट हो जाती हैं. अ डस्ट स्टॉर्म इज एन एग्जांपल ऑफ सॉइल इरोजन बाय फास्ट मूविंग विंड. तो इस केस में क्या होता है, एक डस्ट स्टॉर्म ये रिजल्ट होता है, राइट. नाउ व्हाट इज वेजिटेशन? वी ऑल नो दैट वेजिटेशन, प्लांट्स दैट आर फाउंड इन एन एरिया, राइट. अब डेजर्ट में जो भी प्लांट्स पाए जाएंगे हम उनको क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड द डेजर्ट वेजिटेशन, राइट.
नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. So, do you know erosion by wind reduces the fertility of the soil and helps in increasing desert area. अब जो इरोजन किसकी वजह से, विंड की वजह से होता है, राइट? वो सॉइल की एक तो फर्टिलिटी कम करता है, साथ ही साथ वो उस एरिया को डेजर्ट एरिया ज़्यादा बनाता है, राइट? डेजर्ट एरिया बनेगा, राइट? अब डेजर्ट में तो कोई भी वेजिटेशन, कोई भी प्लांट जल्दी से ग्रो नहीं कर पाता क्योंकि वहाँ के सॉइल में फर्टिलिटी ही नहीं है. सो बेसिकली इरोजन क्या कर रहा है, हमारे सॉइल को वर्टाइल नहीं बना रहा, वो उसको और डेजर्ट बना रहा है, राइट? नाउ थर्ड इज द ह्यूमन एक्टिविटीज. अब हम देखते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से कैसे सॉइल इरोजन होता है. सो रूट्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स होल्ड द सॉइल टुगेदर. Felling of trees or deforestation is a major cause of soil erosion. When trees are cut down, the soil becomes loose and easily carried away. Plowing of hill slopes and overgrazing of animals are also major causes of soil erosion. अब देखो ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या है मेजर, जब हम अपने डिफॉरेस्टेशन करते हैं, बेसिकली ट्रीज़ को कट करते हैं, ट्रीज़ को रिमूव करते हैं घर बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, या फिर लार्ज अमाउंट में जब हम उसको करते हैं प्लांट, पेपर और पता नहीं किस किस चीज़ों के लिए हम ट्रीज़ को कट करते हैं, राइट? तो जब हम ये सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इस केस में हो क्या रहा है कि जो वहाँ की जो लैंड है, राइट, वहाँ की जो सॉइल है, अब वहाँ पे जब ट्री नहीं रहा या फिर फॉर एग्जांपल हमने कट कर दिया, तो ये अपने रूट्स जो है उस पर भी इफेक्ट आएगा, प्लांट की हेल्थ पे तो भी इफेक्ट आएगा. और अगर यहाँ पे आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरा ट्री ही हटा दिया, तो यहाँ पे तो ये सब जो रूट्स है वो बची ही नहीं. अब यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है. इनफैक्ट यहाँ पे जो रूट्स वाला पार्ट था, जहाँ जहाँ रूट्स थी, वहाँ की जो सॉइल है वो लूज हो गई है इनफैक्ट, राइट? अब हल्का सा भी अगर कोई विंड आएगा, वाटर आएगा, रेन वाटर आएगा, वो ईजिली कैरिड अवे चली जाएगी वहाँ से, राइट? सो दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ सॉइल इरोजन. अनदर इज प्लोइंग. जब हम एग्रीकल्चर में ऐसा यूज किया जाता है, प्लोइंग की जाती है, ट्रैक्टर्स की मदद से जो मिट्टी है उसको ऐसे ऊपर की जो उसकी लेयर है उसको टर्न किया जाता है, राइट? इस रीजन की वजह से भी क्या होता है, जो सॉइल है वो लूजन हो जाती है, ठीक है? और इट ऑल्सो कॉजेज सॉइल पोल्यूशन. अगर हम हिल्स की बात करें, स्लोप्स की बात करें, वहाँ पे प्लोइंग की जाती है अगर, और वहाँ पे अगर एनिमल्स ओवरग्रेज कर लेते हैं, राइट? ओवरग्रेज से भी क्या हो रहा है, बेसिकली वहाँ पे जो ग्रीन पार्ट था, ग्रीन कवर था, है ना, वो खत्म हो रहा है. एंड दिस कॉजेज द सॉइल पोल्यूशन. नाउ थिंक अबाउट दिस, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. हमने जब पेड़ काटते हैं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या हैं, क्या क्या इससे इफेक्ट होता है. नाउ हाउ कैन वी कंजर्व सॉइल. अब हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं फिर सॉइल को. So protecting soil from erosion is called soil conservation, and soil is one of the most important resources of nature. It took millions of years for the formation of soil, and thus we should make effort to protect and preserve it. तो बहुत important है हमारे लिए, बहुत समय लगता है इसको बनने में, right? तो हमें इसको protect करना चाहिए, preserve करना चाहिए. अब कैसे करना है? So do you know Earth Day celebrated on 22nd April all over the world every year to demonstrate support for protection of environment. सॉइल कंजर्वेशन जैसी चीज़ों के लिए, या फिर हमें अर्थ के प्रति कैसे अपना योगदान देना है, उसको बचा के रखना है, इसके लिए हर साल ऑल ओवर द वर्ल्ड 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, अर्थ डे मनाया जाता है, राइट? सो हम देखते हैं हम सॉइल को कंजर्व कैसे कर सकते हैं. फर्स्ट इज एफॉरेस्टेशन. हमने पढ़ा था डिफॉरेस्टेशन, उसका एक तरीके से ऑपोजिट है एफॉरेस्टेशन. सो growing of trees on large scale is called afforestation, and if the trees are cut down from the trees due to various needs, new trees must be planted. तो बहुत सारे ट्रीज उगाना, राइट? जितना भी हम लैंड देख रहे हैं उस पूरे लैंड पे वो खाली नहीं होना चाहिए, राइट? वहाँ पे कुछ ना कुछ ग्रो होना चाहिए, ग्रीन कवर होना चाहिए. ऑलराइट, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. In this way, forests will continue to have a good number of trees. Planting grasses on hill slopes will also help to prevent soil erosion. अगर हम hills की बात करें तो वहाँ पे हम grasses भी उगा सकते हैं, right? Grasses भी plant कर सकते हैं. Next way is through building bunds or embankments along river banks.
तो हमने देखा रिवर बैंक से भी उसके साथ जब बहुत सारा रेन वाटर, ग्रेवल और सैंड आता है तो उससे भी क्या होता है, फ्लड आ जाता है, सॉइल इरोजन आ जाता है. सो टू रिड्यूस सॉइल इरोजन स्ट्रॉन्ग एम्बार्कमेंट्स आर मेड अलॉन्ग रिवर बैंक्स. इट हेल्प्स इन 2 ways. तो रिवर जो बैंक है उसके अराउंड स्ट्रॉन्ग हम कुछ एम्बार्कमेंट्स लगा सकते हैं, राइट, जिसकी वजह से जो पानी है वो उसी अपने जो उसका वे है उसी में मूव करे. सो द कॉन्टिन्यूस इरोजन ऑफ सॉइल फ्रॉम रिवर बैंक इज चेक्ड. जब ये एम्बार्कमेंट लगा रहेगा यहाँ पे बना दिया जाएगा एक स्ट्रॉन्ग एम्बार्कमेंट, तो इससे क्या होगा कि जो रिवर बैंक है वहाँ पे सॉइल इरोजन नहीं होगा. द एम्बार्कमेंट प्रिवेंट्स द फ्लडिंग ऑफ लैंड. फ्लडिंग से भी ये प्रिवेंट करेगा. फ्लडिंग ऑफ फास्ट फ्लोइंग रिवर वॉश अवे मच अमाउंट ऑफ सॉइल फ्रॉम द सराउंडिंग एंड मेक इट इनफर्टाइल. रिवर के आसपास से जो फ्लडिंग होती है वो सॉइल को काफ़ी इनफर्टाइल बना देती है और इस एम्बार्कमेंट की वजह से ये प्रिवेंट हो सकता है. सो एम्बार्कमेंट क्या है बेसिकली, इट इज़ अ वॉल ऑफ स्टोन, राइट. हमने लेट्स से एक वॉल बना दिया, राइट, टू गिव इट अ वे. Now what else? Growing plants in farmlands. So when the land is not being used for cultivation, it is good to grow grass or some other plants like vegetables to bind the soil particles together. It helps to prevent soil erosion. तो जैसे हमने सबसे फर्स्ट पॉइंट में बात करी एफॉरेस्टेशन की, राइट. तो अगर कोई लैंड है आपके पास, राइट, बट वहाँ पे अभी कल्टिवेशन नहीं हो रखा है, तो उस लैंड पे भी हमें क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ उगा देना चाहिए, बीट ग्रास और सम ट्रीज, जिसकी वजह से जो सॉइल है वो बाइंड रहेगी, एक दूसरे के साथ टाइट रहेगी, प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन. अवॉइड ओवर ग्रेजिंग. ग्रेजिंग ऑफ एनिमल शुड नॉट बी अलाउड टू ग्रेज ऑन द सेम एरिया ऑफ लैंड कॉन्टिन्यूसली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम ग्रेजिंग एनिमल्स की बात करें, है ना, एक लैंड है, एनिमल्स वहाँ ग्रेज कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बट प्रॉब्लम यहाँ आती है अगर हम उसी एरिया में बार बार जो एनिमल्स को ग्रेज करने के लिए लेके जा रहे हैं. क्योंकि क्या होता है, अगर लेट्स से कुछ ग्रासेस हैं, वो कुछ ये उनके रूट्स हैं, ये ऊपर वाला पार्ट क्या है, ग्रेज कर लिया, राइट, ये किसी एनिमल्स ने खा लिया. अब वहाँ पे रूट्स तो हैं, ऑल राइट, बट अगर हम यहाँ पे फिर से अगर कोई थोड़ा बहुत प्लांट आया और वापस से हमने यहीं पे ग्रेज करने के लिए एनिमल्स को डाल दिया, तो क्या होगा कि अच्छे से ये जो रूट सिस्टम डेवलप हुआ था वो डेवलप नहीं हो पाएगा, राइट. तो ये एक पीरियोडिक वे में होना चाहिए. नेक्स्ट इज स्टेप फार्मिंग इन हिली एरियाज. To reduce erosion, farming in hilly area is done by cutting steps in the slopes, and this is called terrace or step farming. This reduces the speed of water to flow down and thus reduces soil erosion. अब ये देखो, जब हम माउंटेन्स की या हिली एरियाज की बात करें तो यहाँ पे क्या किया जाता है, अगर आप देखो तो यहाँ पे एक स्टेप के तरीके से फार्मिंग की जाती है, राइट. स्टेप के तरीके से फार्मिंग की जाती है, जिसकी वजह से अगर वाटर आएगा भी तो उसका जो स्पीड है वो बहुत कम हो जाता है, preventing soil erosion. Now tell me, why does it reduce soil erosion when steps are cut on slopes for farming? So think about this, okay? Do you know, students, the Ministry of Environment is implementing 3 major schemes for forest development. तो जो Ministry of Environment है वो 3 major ऐसी schemes run कर रहे हैं for forest development. The National Afforestation Program, the National Mission for Green India, and the Forest Fire Prevention and Management Scheme. Okay? Now let's go to the next page. So let's get to the main points of this chapter and recall what we have learned so far. So soil is important for all life forms. Soil is formed by breaking of rocks into small pieces due to rain, wind and heat of the sun. Running water, strong wind, deforestation and extensive farming increases soil erosion. Protecting soil from erosion is called soil conservation. Soil can be conserved by afforestation, step farming in hills, growing cover crops and by building bunds or embankments on the river. Now students, let's get to the exercise of this chapter. अब हम सारे questions one by one देखेंगे and we'll solve one part of each question, right? And the rest you will do by your own. So first question is tick the correct option. It is saying humus is present in the. So जो humus है वो कहाँ present होती है? टॉप सॉइल में, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. सो फिल इन द ब्लैंक्स विद सम सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द गिवन बॉक्स. ओके, ये बॉक्स हमें यूज करके यहाँ पे सेंटेंस को कंप्लीट करना है. सो
प्लांट्स एंड ट्रीज होल्ड द डैश टुगेदर. सो प्लांट्स एंड ट्रीज क्या होल्ड करते हैं? दे होल्ड द soil together, right? Now let's go to the next page. Next question is name the following. So loss of soil. Loss of soil को हम क्या कहते हैं? Soil erosion, right? It is called. Okay. Next question is match the following columns. तो हमें ये कॉलम से दूसरे कॉलम को मैच करना है. Weathering. वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, राइट? व्हाट इज ह्यूमस? इट इज द डेड एंड डीकेइंग मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट? दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट. नाउ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, यू हैव टू राइट 3 यूजेस ऑफ सॉइल. सो सॉइल के 3 यूजेस क्या हैं? प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है, राइट? फूड प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनके लिए हाउस है, राइट? सो दीज आर सम यूजेस ऑफ सॉइल. नाउ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस. सो व्हाई डू वी से दैट सॉइल इज द फाउंडेशन ऑफ लाइफ? हम ऐसा क्यों कहते हैं कि जो सॉइल है वो हमारे लाइफ का फाउंडेशन है? सो सॉइल हमारा फाउंडेशन क्यों है? क्योंकि जो सॉइल है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसी में प्लांट्स ग्रो करते हैं, राइट? उसी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, और जब प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं उसी की वजह से यहाँ पे वो फूड बनाते हैं जो हम कंज्यूम करते हैं. अगर वो फूड नहीं बना पाएंगे तो प्लांट्स नहीं हो पाएंगे, और प्लांट्स नहीं होंगे तो हम क्या एनर्जी कैसे लेंगे, राइट? सो ह्यूमन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो फाउंडेशन ऑफ लाइफ को डायरेक्टली हिट करेगा. ऑलराइट, नाउ देयर इज वन फन एक्टिविटी फॉर यू. मेक अ मॉडल ऑन टेरेस फार्मिंग. ओके, तो हमने देखा कि टेरेस फार्मिंग में कैसे स्टेप वाइज फार्मिंग होती है. सो यूजिंग some materials, okay, make a model of it. So I hope this chapter is clear to you now. So based on the understanding from this chapter, you have to revise and do the rest of the questions in your homework.